हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल न्यू बिजनेस आइडिया पर आपका स्वागत करते हैं। अब जब आपने शुरुआत कर दी है, कोई फर्म, दुकान, कंपनी या प्रोडक्ट या सर्विस आपने शुरुआत कर दी है, कुछ समय गुजर चुका है, 2-3 महीने हो चुके हैं, हालांकि अभी तीसरी समीक्षा का समय नहीं आया है। तो अब क्या ज़रूरी हो जाता है? जब शुरुआत हो गई तो अब ज़रूरी है सुधार करना। अब ज़रूरी है सुधार करना है, इम्पोर्टेंट है सुधार करना। किस में सुधार करना ज़रूरी है? किस में सुधार करना ज़रूरी है? यहाँ पर हम ये कह सकते हैं 3 पैटर्न, 3 मंजिल या 3 अवस्थाएं: शुरुआत, मध्य, अंतिम या फिनिशिंग। 3rd फ्लोर बिजनेस को मान रहे हैं हम, 2nd फ्लोर इकोनॉमिक सेक्टर को, 1st फ्लोर लाइफ को मान रहे हैं। या बेस या स्टार्टिंग लाइफ, डेवलपमेंट इकोनॉमिक सेक्टर, फिनिशिंग बिजनेस। अर्थात अब सुधार हमें किस में करना है, सुधार हमें किस में करना है, या फिर सुधार हमें कहाँ से शुरू करना है, सुधार की शुरुआत हमको कहाँ से करनी है, कहाँ से करनी है, क्यों करनी है, उसका महत्व क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी वैल्यू क्या है और उससे क्या इफ़ेक्ट होंगे। इन पर हम इस भाग में चर्चा करेंगे कि सुधार क्यों ज़रूरी है, ये सुधार अब करना क्यों ज़रूरी, मतलब कहने का अर्थ है इससे हमको लाभ क्या होंगे, लाभ क्यों। अब शुरुआत तो हमने कर दी, शुरुआत हमने कर दी। जब हम शुरुआत कर देते हैं, 2 चीज़ें होती हैं, एक तो बैड इफ़ेक्ट पड़ते हैं, दूसरी चीज़ डिस्ट्रैड होती है। अब सुधार के द्वारा हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं, साथ ही साथ लाइफ का इफ़ेक्ट इकोनॉमिक सेक्टर पर पड़ता है। हमारी जो भी जैसी भी लाइफ है, लाइफ से रिलेटेड प्रत्येक फिगर्स, प्रत्येक एलिमेंट का इफ़ेक्ट हमारे इकोनॉमिक सेक्टर पर पड़ता है। और इकोनॉमिक सेक्टर प्लस लाइफ सेक्टर, इकोनॉमिक सेक्टर का सबसे इमीडिएटली तुरंत या हाई इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे बिजनेस सेक्टर पर, हमारी फर्म, दुकान, कंपनी पर, हमारी प्रोडक्ट या सर्विस पर। इसलिए बिजनेस पर, हमारी प्रोडक्ट या सर्विस पर, हमारी फर्म या दुकान, कंपनी पर एक तो हमारे इकोनॉमिक सेक्टर का इफ़ेक्ट पड़ता है, दूसरी चीज़ हमारी लाइफ का इफ़ेक्ट पड़ता है। लाइफ का इफ़ेक्ट पड़ता है, लाइफ जो कि 10, 20, 30, 40, 50, 60 साल पुरानी, या 10, 20, 30, 40, 50, 60 साल से मजबूत। इकोनॉमिक सेक्टर 2-3 प्रकार का होता है। एक वो इकोनॉमिक सेक्टर हमारा अर्जित सेक्टर, दूसरा इकोनॉमिक सेक्टर जो हमें मिला हुआ है, जो हमारी प्रॉपर्टी के रूप में। तीसरा ओल्ड सेक्टर, साथ ही साथ ओल्ड सेक्टर जो हमें बहुत, मतलब कई पीढ़ियों से बराबर ट्रांसफ़र होता चला आ रहा है। साथ ही साथ इकोनॉमिक थिंकिंग भी हमको विरासत में मिलती है, हमारी विरासत में मिलती है। व्यावसायिक थिंकिंग या व्यवसाय के संबंध में जो विचारधाराएं हैं वो भी हमको विरासत में मिलती हैं। तो अर्थात कुछ तो विरासत में मिलती हैं, कुछ हमको हमने अर्जित की है। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि यह इकोनॉमिक सेक्टर का इफेक्ट हमारे बिजनेस पर पड़ता है। और लाइफ का इफेक्ट इकोनॉमिक सेक्टर पर पड़ता है। तो लाइफ का इफेक्ट जो इकोनॉमिक सेक्टर पर पड़ता है, उस इकोनॉमिक सेक्टर का इफेक्ट हमारे बिजनेस पर पड़ता है। साथ साथ हमारी लाइफ का डायरेक्ट इफेक्ट भी हमारे बिजनेस पर पड़ता है। इसलिए हमारे इकोनॉमिक सेक्टर
कि कुछ ऐसा होगा, इकोनॉमिक सेक्टर का कुछ भाग ऐसा होगा जिसकी लाइफ ज़्यादा होगी, कुछ ऐसा होगा जिसकी लाइफ कम होगी। तो उसकी अपनी सोच, अपनी विचारधाराएं, अपनी मान्यताएं, अपने विश्वास हो सकते हैं। तो अब सवाल इस बात का उठता है कि जब हम स्टार्ट कर चुके हैं कोई भी बिजनेस, इसमें वैल्यू ऐड करने के लिए, इसमें प्राइस ऐड करने के लिए, या इसको और अधिक बेहतर तरीके से एक्टिव करने के लिए, क्रियाशील करने के लिए अब हमें सुधार की आवश्यकता है। सुधार की आवश्यकता है, तो सुधार की आवश्यकता के लिए ये जानना जरूरी है कि आखिरकार हमको सुधार किस में करना है, क्या सुधार करना है, क्या सुधार करना है, क्यों सुधार करना है। यदि हम सुधार न करेंगे तो क्या होगा? तो क्या होगा? सामान्य तौर पर होता यह है कि यदि हम किसी भी चीज़ में सुधार नहीं करते हैं, किसी भी चीज़ में सुधार नहीं करते हैं, तो एक तो आते हैं कि उसमें जो बैड इफ़ेक्ट है, नंबर एक, बैड इफ़ेक्ट को दूर करने के लिए। दूसरी चीज़ आती है बैड इफ़ेक्ट को दूर करने के लिए, दूसरी चीज़ आती है कि जो डिस्ट्रॉयड हुआ है उसको पुनः भरने के लिए, पुनः भरने के लिए तो नई शुरुआत करनी पड़ती है। लेकिन जो बैड इफ़ेक्ट हुआ, बैड इफ़ेक्ट क्यों होता है? यह एक नेचुरल सा नियम है। बेटर हमें करना पड़ता है, लेकिन बैड के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता, वो अपने आप होता रहता है। कहने का अर्थ यह, बिगाड़ और विनाश ये ऑटोमेटिक तरीके से होते रहते हैं, ऑटोमेटिक तरीके से होते रहते हैं। इसलिए या तो हमारे अंदर कुछ ऐसी हैबिट्स डेवलप कर लें हम जो बाकायदा सुधार करती रहे, बाकायदा सुधार करती रहे, और वो हमारी एक अनिवार्य प्रक्रिया का हिस्सा बन जाए, जिससे हमारी लाइफ स्वस्थ रहती है, जिससे हमारा लाइफ स्वस्थ रहे और इकोनॉमिक सेक्टर स्वस्थ रहे। तो नंबर एक पर तो आती है कि लाइफ की स्वस्थ रहने के लिए, इकोनॉमिक सेक्टर को स्वस्थ रखने के लिए सुधार जरूरी है। और ये सुधार जब, अर्थात पहली प्राथमिकता लाइफ को सुधारें, तो जब लाइफ हमारी सुधर जाएगी तो उसका गुड इफेक्ट पड़ेगा हमारे इकोनॉमिक सेक्टर पर। जब गुड इफेक्ट पड़ेगा हमारे इकोनॉमिक सेक्टर पर, तो इकोनॉमिक सेक्टर बेटर डेवलप करेगा, बेटर ग्रो करेगा, बेटर ग्रोथ होगी उसमें, उसका बेटर इफेक्ट हमारे बिजनेस पर पड़ेगा, उससे बिजनेस हमारा ग्रो करेगा, बिजनेस हमारा बेटर होगा। बेटर होगा कहने का अर्थ यह बनता है कि क्वालिटी का निर्माण एक तो वो होता है जब हम कॉस्ट के द्वारा हम क्वालिटी को डेवलप करते हैं, एक होता है विदाउट कॉस्ट हमारी क्वालिटी डेवलप हो जाती है, हमारी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस की विदाउट कॉस्ट डेवलप हो जाती है। कारण ये होता है कि जब हम लाइफ में हम जो कुछ इन्वेस्ट करते हैं, लाइफ में जो कुछ हम इन्वेस्ट करते हैं या इकोनॉमिक सेक्टर में जो कुछ इन्वेस्ट करते हैं, या फिर लाइफ से जो एनर्जी हमारी इकोनॉमिक सेक्टर को प्राप्त होती है, जो एनर्जी हमें इकोनॉमिक सेक्टर को प्राप्त होती है, उससे यदि बेटर डेवलप हो रहा है, उससे यदि बेटर डेवलप हो रहा है, हम यह मान लेते हैं कि हाँ, हर समय कहा जाता है कि बुरा बनने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, लेकिन अच्छा बनने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है, बहुत अच्छा बनने के लिए और अधिक प्रयास करना पड़ता है। इसलिए सुधरने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है। तो पहले तो हम लाइफ को सुधारें। यदि हम लाइफ को नहीं सुधारेंगे तो हो सकता है वह बैड लाइफ हो सकता है वो हमको नज़र ना आती हो, लेकिन उसका इफेक्ट हमारे बिजनेस पर पड़ जाता है। तो इसलिए बिजनेस को सुधारने के लिए नंबर एक पर सबसे पहले लाइफ को सुधारें, उसके बाद में हम इकोनॉमिक सेक्टर को सुधारें। लाइफ में हमको क्या सुधारना है? नंबर एक पर तो संगत को सुधारें। यदि हम संगत को सुधार लेंगे यदि संगत हमारी सुधरी हुई है, या बेटर है या बेस्ट है, तो एक प्रभाव तो ये पड़ेगा कि हम बुरा बनने से बच जाएंगे।
उन तत्वों से, उन इफेक्टों से, उन क्रियाओं से हम बच जाएंगे जो हमें बुरा बनाती हैं, हमारे किसी भी लाइफ के पार्ट को। नंबर 1 पर तो संगत सुधारें, नंबर 2 हम अध्ययन सुधारें, नंबर 2 पर हम अध्ययन सुधारें। अध्ययन सुधारने का अर्थ 2 प्रकार से है। एक तो हम, यदि हम खराब अध्ययन कर रहे हैं तो हम बेटर अध्ययन करें। दूसरी चीज आती है कि यदि हम अध्ययन नहीं कर रहे हैं तो अध्ययन की हम शुरुआत करें, एक बेटर अध्ययन की शुरुआत करें, चाहे वह पुस्तक के रूप में हो, चाहे वह ऑडियो या वीडियो के रूप में हो, किसी भी रूप में हो। ये हमारी मानसिक खुराक को, ये हमारे मस्तिष्क को मजबूत करता है, हमारे मस्तिष्क को एक्टिव करता है, प्रोडक्टिव करता है, क्रिएटिव बनाता है। इसलिए सुधार की ज़रूरत है। साथ ही साथ हम अपने कैरेक्टर में सुधार करें, हम अपने बिहेवियर में सुधार करें, हम अपने कार्य में सुधार करें, हम अपने एक्शन में सुधार करें, हम अपने संबंधों में सुधार करें, हम अपनी आदतों में सुधार करें, हम अपनी रुचियों में सुधार करें। अर्थात सुधार का एक व्यापक कार्यक्रम हम चलाएं। सुधार का एक व्यापक कार्यक्रम हमको चलाना होगा। अन्यथा होता क्या है कि हमने बिजनेस तो स्टार्ट कर दिया, कोई भी अपने फर्म, दुकान, कंपनी तो स्टार्ट कर दी, लेकिन उसका इंजन तो हम ही हैं। अब हम कितने हार्स पावर के हैं, जितना तगड़ा इंजन होगा, स्वाभाविक बात है कि उस वाहन में उतनी ही अधिक पावर होगी। इसलिए अब जरूरी है कि सुधार के द्वारा हम अपनी पावर को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, हम अपनी वैल्यू को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, हम अपनी इंपॉर्टेंस को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, हम अपनी एक्टिविटी को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अब जो शुरुआत हो गई वो शुरुआत हो गई, ठीक है, ये चलेगा, इसमें मूवमेंट होगा, इसमें ग्रो होगी, इसमें डेवलपमेंट होगा। वो हमारी क्षमता पर निर्भर करता है कि अभी तक तो हम जो थे जैसे थे, कोई बात नहीं, लेकिन अब बिजनेस के सेंटर में हम हैं, बिजनेस के सेंटर में हैं हम। कहने का अर्थ यह, बिजनेस की ये डिमांड है, पहले हमारी शुरुआत करो, फिर खुद में सुधार करो। जब खुद में सुधार होगा, खुद की लाइफ में सुधार होगा, खुद की इकोनॉमिक सेक्टर में होगा, तो आप हमारा सुधार बेहतर कर पाएंगे, तब हमारा सुधार बेहतर कर पाएंगे, अन्यथा हमारा सुधार बेहतर नहीं हो पाएगा। अब हम जो कुछ भी बढ़ेंगे वो सुधार की प्रक्रिया के द्वारा बढ़ेंगे, सुधार की प्रक्रिया के द्वारा बढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट के द्वारा बढ़ेंगे, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पर अब सुधार जरूरी है। पहले नंबर पर खुद का सुधार, फिर इकोनॉमिक सेक्टर का सुधार। हम जानें, हम पता करें, हम जानकारी रखें कि हाँ, हमें अब सुधरना कैसे है, कहाँ पर सुधार करना है, कहाँ पर सुधार करना है। नंबर 1 पर तो हम गलत कहाँ पर हैं, हम गलत क्या कर रहे हैं, गलत को रोकना भी एक प्रकार का सुधार है, और गलत को रोकना एक प्रकार का सुधार है। यदि जहाँ पर अच्छे की शुरुआत नहीं हो रही है, वहाँ पर अच्छे को शुरू करना भी अपने आप में एक सुधार है। तो सबसे पहले नंबर पर तो बात आती है यह कि हाँ, हम जो गलत कर रहे हैं, जहाँ पर हमारे द्वारा गलत हो रहा है, उसको हम रोकें या फिर हम कम करें। इसलिए यहाँ पर इस भाग में हमने इस शब्द को टच करने का प्रयास किया है, अर्थात इस शब्द की शुरुआत हमने करने का प्रयास किया है कि सुधार करना है। सुधार करना है पार्ट 1, सुधार करना पार्ट 1। ये अब बिजनेस की तात्कालिक अर्जेंट इमरजेंसी आवश्यकता है। सुधार करना, क्या क्या सुधार करना है, किस में सुधार करना है, उसका क्या परिणाम होगा, ये हम अगले भाग में बात करेंगे। धन्यवाद।